सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई एम अदिति जैन। मैं सीनियर लेक्चरर हूँ ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में। और आज हम क्वेस्ट के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो हिंदी में अगर हम कहें तो व्यावसायिक नीति कहते हैं उन्हें। आप सभी लोग, ज़्यादातर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो किसी न किसी प्रोफेशन का हिस्सा तो बनना ही चाहेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब प्रोफेशंस ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग जो ब्यूटी कल्चर से हैं वो ज्वाइन करेंगे, कुछ ऑफिसेज ज्वाइन करेंगे, कुछ हो सकता है अपने घर में ही चले आ रहे बिजनेस को ज्वाइन करें। तो हर बिजनेस या प्रोफेशन जो है उसके कुछ एथिक्स होते हैं, यानी कुछ नीतियाँ होती हैं जो फॉलो करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी कि प्रोफेशनल एथिक्स है क्या। Professional ethics are a code of conduct that governs how members of a profession deal with each other and with third party। यानी कि ये सेट रूल है, किसी भी बिजनेस के या प्रोफेशन के कुछ सेट रूल्स हैं जिनको आप उस बिजनेस को करते समय यूज में लेंगे। और बिजनेस कभी भी चुपचाप घर बैठे नहीं हो सकता। तो बिजनेस में आप हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपके क्लाइंट्स हैं। ये तीन तरीके के लोग हैं। फर्स्ट पार्टी आप हैं, सेकंड पार्टी आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी आपका क्लाइंट है। तो उन कस्टमर्स और क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना तभी पॉसिबल है जब आपके साथ वाले जो लोगों की टीम है उन सब में एक बहुत अच्छा जुड़ाव है। तो उन सब में अच्छा जुड़ाव रखने के लिए हर एक बिजनेस और हर एक जगह पर प्रोफेशनल एथिक्स बनाए जाते हैं और हर एक जगह के प्रोफेशनल एथिक्स अलग अलग होते हैं। अगर हम देखें तो डॉक्टर्स के प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो बहुत अलग तरीके के हैं, पुलिस पर्सन्स के अलग तरीके के हैं, बिजनेसमैन के अलग हैं और प्रोफेशनल्स या सर्विस फील्ड से जो लोग हैं उनके एथिक्स अलग हैं। कुछ एथिक्स सभी के लिए समान हैं, जैसे ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, टाइम मैनेजमेंट है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, अंदर आपके बिजनेस की जो भी पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो भी बातचीत एम्प्लॉयज़ के साथ हुई है, वो सभी बातचीत जो है वो सब कॉन्फिडेंशियल है, वो क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई सामान हम किसी को दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो जिस भी तरीके का है, एक ईमानदारी के साथ ये सारी चीज़ों को करना और दूसरी बात दूसरों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना कि जो है वही कह के दिया जाए। एक सर्विस हो सकती है, सर्विस सेक्टर में हो सकता है कोई सर्विस 200 रुपए की है, लेकिन आप समय के बदलाव को देखते हुए या फिर क्लाइंट को देखते हुए उसी सर्विस के 400 रुपीज़ ले लें तो ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। ये बिल्कुल खिलाफ है, इस नीति के बिल्कुल खिलाफ है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको एक सहज तरीके से ईमानदारी से करें। यही है बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपके रिपीटेड क्लाइंट्स बनते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, अगर आपकी सर्विसेज जो हैं वो हमेशा एक ही तरीके की रहती हैं, बार बार बदलाव नहीं आता सर्विसेज में, ये सारी चीज़ें ही तो हैं जो आपका परमानेंट क्लाइंट बनाएंगी, आपकी रेपुटेशन बिल्ड करेंगी मार्केट में। तो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन पर आती हूँ कि हर एक प्रोफेशन की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वहाँ पर बदलाव एथिक्स के हो सकते हैं, लेकिन एथिक्स एक सेट ऑफ रूल है और वो जो सेट ऑफ रूल है वो सभी को अपनाना है। जितने भी लोग उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को वो रूल्स अपनाने हैं। उस रूल्स के अंदर कभी कभी ये हो सकता है कि आपके यहाँ की गवर्निंग बॉडी है, आपके यहाँ का लॉ है, संविधान है, उसके अंतर्गत भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हों या जो लॉफुली आपको करनी हो। तो ये भी ज़रूरी है कि आप लॉ को भी रिस्पेक्ट करें। जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी के बारे में है या कोई भी इस तरीके की चीज़ है कि इतने बजे सुबह आपको शुरू करना है, इतने बजे बंद करना है, एवरीथिंग इज़ गवर्न्ड बाय समवन एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट गवर्नेंस एंड दैट रूल विच इज़ इम्प्लाइड फॉर यू। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब आप फॉलो करेंगे, जिसका बिजनेस है वो फॉलो करेगा और फिर वही वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता रहेगा समय समय पे,
तो उसके एम्प्लॉयज़ भी बहुत खुशी से उन सारे रूल्स को एक्सेप्ट करेंगे। ये ज़रूरी है। अब प्रोफेशनल रूल्स जो हैं दे गाइड अस ऑन अ राइट पाथ, क्योंकि वो हमें, अगर कोई रूल्स ही नहीं है तो कोई पाथ का पता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है बिजनेस करने का, तो कोई पाथ ही नहीं होगा, कोई जगह ही नहीं है जहाँ तक हमें पहुँचना है। लेकिन अगर हमें किसी जगह तक पहुँचना है तो उस जगह तक पहुँचने का जो सही रास्ता है वो प्रोफेशनल एथिक्स है। वो ही बताता है कि आपको किधर चलना है, किन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बिजनेस को वो स्टैंडिंग देता है। लोग आपकी पहचान को समझ पाते हैं कि हाँ, यही है जिसने 50 साल से अपनी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करा है। आप अगर रेस्टोरेंट्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसी रेस्टोरेंट में बहुत साल तक अच्छे क्लाइंट होते हैं जिसका स्वाद बरकरार रहता है। अगर एक तरीके का वो खाना दे रहा है तो उसका स्वाद बार बार चेंज नहीं होता। हर 2 महीने में, 4 महीने में स्वाद बदलता नहीं है। टेस्ट इज सिमिलर। तो ये ज़रूरी है, उन्होंने बनाकर रखा है ऐसा। उनकी सर्विस जो है वो क्विक है, वो 10 मिनट में आपके ऑर्डर के बाद खाना देते हैं, तो ये उन्होंने बना कर रखा, ये उनके एथिक्स हैं। उन्होंने कभी भी आपकी गलत बिलिंग नहीं करी। अगर कुछ गलती हो गई तो उसे तुरंत माना, उसको तुरंत मानते हुए उन्होंने हर्जाना भरा, या आपको खुश करने के लिए आपको कॉफ़ी ऑफ़र करी, आइसक्रीम ऑफ़र करी। ये सभी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, यही तरीके हैं। अगर बिजनेस है तो उसमें गिव एंड टेक हो रहा है, और गिव एंड टेक किसके साथ होता है? क्लाइंट के साथ, आपके कस्टमर के साथ। सो हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? यू हैव टू कीप योर कस्टमर हैप्पी ऑलवेज। अगर कस्टमर को हैप्पी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है। अच्छे एथिक्स रखेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिन लोगों ने जिम खोला है, पार्लर खोले हैं, और बहुत कुछ अचीव करने के लिए वो बच्चे हैं जो घर से निकले हैं, या लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं। तो ज़रूरी है आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं कुछ प्रोफेशनल एथिक्स बनाइए, क्योंकि क्लाइंट होंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, ऑनेस्टली सब कुछ करेंगे, क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होगी, एक क्लाइंट दूसरे को बताएगा, ऐसे कई लोग एक दूसरे के साथ आपका वर्ड, आपका नाम शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ लेगा, आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपके बारे में लोग जानेंगे, आपकी गुडविल होगी मार्केट में। ये सभी चीज़ें आएंगी किससे? प्रोफेशनल एथिक्स से। इसीलिए विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, विदाउट ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी कुछ अचीव अच्छा नहीं कर पाएंगे, और जो करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा। अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, अपनी पहचान बनानी है, तो सही नीति से काम करना है। और अगर सही नीति से काम करना है तो किसे अपनाना पड़ेगा? प्रोफेशनल एथिक्स को अपनाना पड़ेगा। यही मैंने अभी बात कही कि क्लाइंट से शिकायत नहीं कर सकते। वो आपसे शिकायत कर रहा है तो भी बहुत कामली उसकी बात को सुनना है, चीज़ को जैसा वो चाहता है 100% अपनी तरफ से दे के, और उसको सेटिस्फाई करना है। क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे तभी सब कुछ आगे बढ़ेगा। और एक और चीज़ है, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कि आप जब ऑनेस्टी से और नई नई चीज़ें सीखकर क्लाइंट के सामने आते हैं, आपका खुद का जो बिहेवियर है वो भी बहुत शालीन बिहेवियर है। आप जैसे दिखते हैं, आप बहुत ही प्रोफेशनल दिखते हैं काम करते समय। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स भी मैटर करते हैं, और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, आपका लुक, आपकी जगह, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रोफेशनल एथिक रिजल्ट्स इन अप्रिसिएशन, ट्रस्ट एंड गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। अप्रिसिएशन आता है, लोग तारीफ करते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आना चाहते हैं, और आपके बिजनेस की एक रेपुटेशन बनती है, आपका नाम बनता है। ज़रूरी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, प्राइवेसी पॉलिसी। आपका बिजनेस करने का जो भी तरीका है उसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। आप लोगों के आपस के बीच में, मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ हैं और 11वें आप हैं, आप 11 लोगों के बीच में जो भी तय हुआ है वो सदैव गोपनीय रहना चाहिए।
बिजनेस करने का आपका तरीका भी गोपनीय होना चाहिए। और तुरंत ही आ गया नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। अभी तो मैंने कहा कि सब कुछ गोपनीय रखें और नेक्स्ट ही मोमेंट मैं कह रही हूँ कि पारदर्शी बने। पारदर्शी किस में बने? क्लाइंट के साथ डीलिंग में, अपनी सर्विसेज में। जो सामान आप बेच रहे हैं किसी को, उसमें कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं करें, वहाँ ट्रांसपेरेंट रहें। सब कुछ, जो कुछ भी कोई जानना चाहता है उसे बिल्कुल सादे और सीधे तरीके से बताएं। कई बार लोग अकेले भी किसी प्रोफेशन में होते हैं तो वो काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आज के समय में जब इस वक्त पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है और कई सारे डॉक्टर्स हैं, एक की बात नहीं करूँगी मैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि ज़्यादातर अभी बंद हैं और वो घर पर हैं। और ऐसे में कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है या टेलीफोन करता है और सख्त मदद की ज़रूरत है उसे, लेकिन उस प्रोफेशनल डॉक्टर ने अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को नहीं निभाया, उसने फ़ोन कॉल नहीं ली, उसने मरीज़ को नहीं देखा, नहीं बात करी, ये उसके एथिक्स के सख्त खिलाफ है। उसने ओथ ले रखी है, उसे करना पड़ेगा। उसने जो पढ़ाई करी है वो समाज की सेवा के लिए है, तो उसे करना ही पड़ेगा। समझ में आया मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल से? आप जब भी बात करते हैं, यहाँ पर मैं ब्यूटी कल्चर वाले स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहती हूँ कि हमारे पास कई तरीके के मेकअप्स होते हैं, कई तरीके के फेशियल्स होते हैं। क्लाइंट हमसे पूछता है कि मैम आप बताइए, मैं तो समझता नहीं हूँ कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट होकर उसे जवाब देना है कि आपके लिए, आपकी स्किन को देखते हुए, टेक्सचर को देखते हुए, मौसम की ज़रूरत को देखते हुए इस तरीके का फेशियल कराना चाहिए आपको। इस वाले फेशियल की कॉस्ट 500 है, इसकी 1500 है। जो भी है बिल्कुल क्लियरली बताना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बताना है। मैम ये फेशियल इतनी देर का है, ये इसमें प्रोडक्ट इतने का इस्तेमाल होगा। जो भी चीज़ें हैं वो जानना चाहता है तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को करेंगे तो आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा लोगों का। फिर है पंक्चुअलिटी। अगर आपने किसी को भी समय दिया है या आपके ऑफिस आने और जाने का कोई समय तय है तो आपको बहुत मस्ट है कि आप उसी समय आएं। और फोर्थ पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। काम कई बार बहुत ज़्यादा हो सकता है और कई बार बहुत कम भी हो सकता है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। ज़्यादा काम है तो उसको किस तरीके से आपस में अपनी टीम के साथ बांटें कि जो भी आए उसे आप सेटिस्फाई कर पाए। टाइम मैनेजमेंट आपका पुअर होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू टेक योर टीम टुगेदर एंड यू पीपल हैव टू मैनेज थिंग्स कि हम कैसे करें। और इसके लिए आप अलग से कुछ चीज़ें लिख कर, कुछ टाइम स्लॉट्स बनाकर, कुछ टाइम टेबल बनाकर, अपॉइंटमेंट्स लेकर सभी तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है वो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी ज़रूरी चीज़ है। और आप ऑनेस्ट किसके साथ रहेंगे? फर्स्ट पर्सन इज मी, सेकेंड पार्टी माई एम्प्लॉयज़, एंड थर्ड आर द क्लाइंट्स एंड द कस्टमर्स. So you have to be honest with everybody. When you are doing something, you are putting down some rules. So the rules are for everybody. If I'm giving some task to my colleagues or my employees, then I also should stand there truthfully. और मुझे अपने लिए भी उन चीज़ों को करना पड़ेगा। और लास्ट है adherence to rules. जो भी रूल्स बनाए गए हैं, आपने बनाए हैं, आपकी गवर्निंग बॉडीज़ ने बनाए हैं, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के कोई रूल्स हैं, वो सब आपको मानने पड़ेंगे। खास करके मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि हम अगर कोई जगह बना रहे हैं, उस जगह में 2 तरफ ज़मीन छोड़ना ज़रूरी है, आगे कुछ एरिया छोड़ना ज़रूरी है, या लाइट और पानी के लिए जो मीटर्स लगाने हैं वो लगाने ज़रूरी हैं। जो भी आपके यहाँ पर कहा गया है, जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी के रूल्स हैं, आपको कभी उन रूल्स से दूर नहीं जाना। जो टैक्सेस पे करने हैं वो भी रूल्स के अंतर्गत आते हैं। इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, जो भी कुछ है आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी रूल बुक्स के तहत चलनी चाहिए और साल दर साल मैनेज की जानी चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन कामों को करें।
आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी लोग टैक्सेस से बचते हैं, एक दिन उन पे खुद पर ही संकट आ जाता है। तो इस तरीके के काम नहीं करने हैं, बहुत ऑनेस्टली सारे रूल्स को फॉलो करना है। ओके, सो वी आर डन विद ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको 6 के 6 पॉइंट्स बता दिए हैं, जो आपने शायद नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब आते हैं फंक्शंस पे कि प्रोफेशनल एथिक्स के फंक्शंस क्या हैं। तो पहला है सिंबलाइजेस द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द ग्रुप। आप जिस भी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वो ग्रुप कभी कभी दिखने में, बात करने में और चीज़ों को एक तरीके से करने के लिए ट्रेन होना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे तो जैसे कमांडो फोर्सेस होती हैं, मैं प्रोफेशन से अलग जा रही हूँ यहाँ पर, बट अगर आप देखेंगे कि कमांडो फोर्सेस है और एक टुकड़ी है किसी ऑपरेशन को करने के लिए जा रही है, तो उन्हें ट्रेन किया गया है कि वो जो सुनते हैं और जो करते हैं वो सभी लोग एक तरीके से करें। आपको एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि आप देखते हैं कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्हें परेड की प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है। परेड की प्रैक्टिस किस लिए कराई जाती है? उनके अंदर एक टीम स्पिरिट आ जाए। जब भी वो कुछ काम करें तो परेड में जिस तरीके का तालमेल उन्होंने दिखाया है, सर्विसेज देते वक्त या देश की सुरक्षा करते वक्त या किसी भी प्रॉब्लम से डील करते वक्त, सबकी एक तरीके की सोच, सबका एक तरीके का कार्य बन सके, इसीलिए करा जाता है। परेड इज अ प्रैक्टिस जो आपके अंदर तक इम्बाइब हो जाता है कि हमें एक टीम के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, नज़र से नज़र मिलाकर। इसी तरीके से जब आप कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं लोगों का, किसी भी काम के लिए अगर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग एक ही तरीके की सोच रखते हुए एक ही तरीके से काम करें। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम के लिए जो भी कैपेसिटी है आपकी, आप उस कैपेसिटी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वो सोचने का नज़रिया भी आपका एक सा हो सके। तो ये आपका जो ग्रुप है, इसका प्रोफेशनलिज्म एक सा दिखेगा और ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक दिशा में, दूसरा दूसरी में, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ एंड साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट एवरीबडी इज गोइंग अपार्ट एंड देयर इज नो डिसीजन मेकिंग। सो द थिंग्स विल नेवर गो हेवायर इफ यू हैव एथिक्स। और आप सब बैठ के टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं, टाइम टू टाइम बातचीत करते हैं, पॉलिसीज को सब मिलकर सेट करते हैं, तो ये काम सभी के लिए बराबर होगा। नेक्स्ट इज defines and promotes a standard for relations with clients and employers। ये बात हम पहले भी कर रहे हैं कि आप किस तरीके की सर्विस देंगी, क्लाइंट के साथ आपका रुख कैसा होगा, आप अपनी सर्विसेज को, अपने तरीकों को एक स्टैंडर्ड पर रखते हुए कैसे प्रमोट करेंगे। ये सभी चीज़ें अगर आपके एथिक्स हैं, कुछ नीतियाँ आपने बनाई हैं, सबने मिलकर उनका निर्माण करा है, तो वो सभी जिम्मेदारी दिखाएंगे उसकी तरफ। आपका पूरा ग्रुप, आपके एम्प्लॉयज़, आपके पार्टनर्स, सब एक तरीके से उस बिजनेस को उठाने के लिए, उस स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए साथ मिलकर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स द ग्रुप्स इंटरेस्ट। आप सभी का, क्योंकि एक ही तरीके का गोल है, तो आप सभी के इंटरेस्ट भी एक ही तरीके के हैं और वो प्रोटेक्ट भी होंगे। कभी कभी किसी एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो नहीं कर पाता, तो दूसरा उसके काम को भी संभालेगा, उसका साथ भी देगा और उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। मान लीजिए एक क्लाइंट बहुत ख़राब मिल गया कभी, और उस ख़राब क्लाइंट ने शिकायत कर दी किसी एक व्यक्ति के लिए, तो दूसरा जो उसके साथ का टीम वर्कर है वो उसकी हेल्प करेगा, उस क्लाइंट को समझाएगा, उसके साथ अच्छे से डील करेगा और किसी भी तरीके से अपने साथी को बाहर लेकर आएगा। लास्ट है शोज द मेंबर्स राइट्स। आप जो मेंबर्स काम कर रहे हैं एक साथ, उनके भी कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स रिजर्व हो जाएंगे। आप सबको पता है कि ये मेरा राइट है, ये मेरा काम है और ये मुझे मिलेगा इस काम से, तो इस तरीके के आपके जितने भी राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं अभी। एक बात यहाँ पर सिंपली ये है कि जब आप व्यावसायिक नीति को अपना लेते हैं अंदर तक, तो सीधा सा ये हो जाता है कि आपको कोई देख रहा है या नहीं, यू आर बीइंग वॉच्ड और नॉट, बट इट इज़ इन योर प्रैक्टिस। सो व्हेन इट इज़ इन योर प्रैक्टिस, तो आप उसी तरीके से काम को करेंगे और आप हमेशा, आपका लिबास, आपकी चाल, आपका बोलना,
और दूसरों की तरफ हेल्प करना, क्लाइंट से डील करना, ये सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली होगा। आपको ये फ़िक्र नहीं है कि मैं इस वक़्त देखा जा रहा हूँ या नहीं, मेरा अप्रेज़ल होगा तो मैं कैसा रहेगा उसके अंदर, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है, इन सब बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अपने अंदर एक वो बना लिया, एक रूल सेट कर लिए, उसके बाद आप हमेशा उसी तरीके से चलेंगे और यहीं से आपका ट्रस्ट और रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। प्रोएक्टिवनेस को मैं यहाँ ऐसे समझाऊंगी कि हमें आगे बढ़कर कुछ डिसीजंस लेना, मार्केट की जो तरीके हैं उनसे कुछ अलग सोच रखना और इस तरीके से किसी कार्य को करना कि हम पायनियर्स की तरह से आगे आएं और बहुत हमारी अप्रोच जो है वो एडवांस तरीके की है। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं किसी बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो है टाइम मैनेजमेंट। दूसरी जो मैं कहना चाहूँगी वो है कंपैशन। थोड़े से कंपैशनेट बनिए, लोगों की मदद करिए। जब आप किसी की भी मदद करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और पॉजिटिविटी अपने अंदर जो एनर्जी देती है उससे हम आगे और अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन काम करना तो सीखिए, काम करेंगे तभी कुछ बनेंगे, बिना काम करे कुछ नहीं होता। Many of the people I see are spending time in front of TV, internet or sleeping. That is not done. आप अपने घर में भी मदद करिए और अपने आप की भी मदद करिए टू लर्न न्यू थिंग्स। इस वक्त अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, थोड़ा बहुत नई चीज़ों को सीखना और एज अ पर्सन आप खुद क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने अभी बोला कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस ये लिखिए एक कागज़ के ऊपर और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करिए और अपनी स्ट्रेंथ को आगे किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये बनाना शुरू करिए। सही दिशा में यूज़ करने के लिए प्लीज़ ये देखिए कि अगला आदमी जो आपसे बात कर रहा है वो क्या, किस बारे में बात कर रहा है। किसी भी चीज़ को अगर आप ग्रास्प करना चाहते हैं तो उस आदमी के साथ उस लेवल पर खड़े होने की कोशिश तो करिए। एक प्लेटफॉर्म तो क्रिएट करिए। प्लेटफॉर्म, कॉलेजेस, स्कूल्स, NGOs सब आपके लिए लर्निंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप लर्नर ही नहीं बनना चाहते तो लर्निंग के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या? आप सिर्फ आते हैं और समय निकाल कर चले जाते हैं तो नहीं चलेगा। जिस भी जगह आपको लर्निंग मिल रही है प्लीज़ ट्राई टू ग्रैब। आप सब फ्यूचर हो, हम सबसे युवा देश हैं और सबसे युवा देश में आप लोग वो जने हो जो प्रोफेशनल्स बनोगे। अगर आप लर्निंग ही नहीं लोगे, आप सीखना ही नहीं चाहोगे, आप एक एक करके स्टेप नहीं लेना चाहोगे तो कैसे होगा? आप आज नई टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, पूरा दिन फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उपयोग करिए। उन्हें हमेशा सिर्फ पिक्चर देखने का ज़रिया या सीरियल्स देखने का ज़रिया मत बनाइए। टिकटॉक मत देखिए, इसके अलावा भी कुछ करिए। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त ढेरों कोर्सेज हैं। आज ही आपने देखा होगा कि हार्वर्ड ने 67 फ्री कोर्सेज शुरू करे हैं, टाटा ने शुरू कर रखे हैं। तो हम इस तरीके की चीज़ों में क्यों नहीं जाते कि सबके अंदर कुछ एक्सपर्टीज़ ज़रूर होती है। मान लीजिए कि आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का कोर्स कर रहे हैं तो कुछ लोगों की कलर स्कीम बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग एम्बेलिशमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कपड़े की जो ड्राफ्ट बनाना है उसकी जो कटिंग से रिलेटेड पोर्शंस हैं उसमें अच्छे होते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग में होते हैं और कुछ सिर्फ उन्हें ड्रॉ करने में यानी पोर्टफोलियो बनाने में अच्छे होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो ना सही समय पर। जब तक आप उस काम के अंदर हैं तभी तक पहचान बनाए ना कि हमारी ये चीज़ जो है बहुत मजबूत है। आप देखेंगे कुछ लोग सिर्फ फैशन इलस्ट्रेटर्स हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन कुछ फैशन इलस्ट्रेटर्स को मैं जानती हूँ जो 17-18 साल के हैं और आज वो वर्ल्ड फेमस हैं। वो लोग सिर्फ स्केच बनाकर देते हैं। जब भी उनके सामने कुछ फैशन डिज़ाइनर अपनी ड्रेस रखता है तो वो फिगर के ऊपर उस ड्रेस को ड्रॉ करके, इलस्ट्रेशन करके इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे तभी कुछ होगा। तो questapp.in पर आप जा सकते हैं, questapp.in।
अभी आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ जाकर कई चीज़ों के आंसर्स पा सकते हैं। और क्वेस्ट का जो मटेरियल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद उस मटेरियल के ज़रिए अपनी ग्रोथ बना सकते हैं। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके किस तरह आगे बढ़ना है और क्या आपने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी इन्होंने चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। तो उन चीज़ों के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम और अपने टाइम को यूटिलाइज करें। थैंक यू एंड बाय बाय।